गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीन डेविएशन करेंगे। मीन डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन x बार m और z से ज्ञात किया जाता है। मीन, मीडियन और मॉड से ज्ञात किया जाता है। एग्जाम में किसी से भी निकालने को कहा जाए आप उसी से निकालिएगा। यदि मीन से निकालने के लिए कहा जाए मीन डेविएशन तो आप मीन से निकालेंगे, मीडियन से निकालने के लिए कहा जाए तो आप मीडियन से निकालेंगे, और यदि आपको मॉड से निकालने के लिए कहा जाता है मीन डेविएशन तो आप मॉड से निकालेंगे। लेकिन जनरली सामान्यतः मीन डेविएशन हम मीडियन से ही ज्ञात करते हैं। एग्जाम में भी ज़्यादातर मीडियन से ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों से ही बताऊंगी। देखिए, यदि मान लीजिए मीन डेविएशन मीन से निकालना हो, समांतर माध्य से निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे सीरीज का। उसके बाद में जो समांतर माध्य आया है उससे हम डेविएशन लेंगे। डेविएशन को यहाँ पे कहा जाएगा dx बार मॉडुलस। ये जो दो निशान मैंने लगाए हैं ये निशान कहलाते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है कि हमने प्लस और माइनस के निशानों को छोड़ दिया है, यानी कि प्लस और माइनस के निशानों को छोड़ते हुए हम डेविएशन ऑफ x बार ज्ञात कर लेंगे। डेविएशन ऑफ x बार ज्ञात करने के बाद में उसका जोड़ निकालेंगे, टोटल कर लेंगे, और टोटल निकालने के बाद में हमारा ये फॉर्मूला होगा डेल्टा x बार इज इक्वल टू समेशन dx बार मॉडुलस अपॉन n। n यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम को बताता है। और यदि कॉफिशिएंट ज्ञात करना हो तो कॉफिशिएंट ज्ञात करने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा x बार इज इक्वल टू डेल्टा x बार अपॉन x बार। इसी तरह से यदि हमें मीन डेविएशन बाय मीडियन ज्ञात करना हो, मध्यिका से ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्यिका ज्ञात करेंगे। मध्यिका ज्ञात करने के बाद में उसका डेविएशन निकालेंगे, dm मॉडुलस निकालेंगे, और उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे dm इज इक्वल टू समेशन dm मॉडुलस अपॉन n। और कॉफिशिएंट निकालने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन n। यदि हमें मीन डेविएशन मॉड से ज्ञात करना हो, बहुलक से ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के बाद में जो बहुलक आया है, जो मॉड आया है, उससे हम डेविएशन ज्ञात करेंगे। और डेविएशन के बाद में फिर वही प्रोसीजर है हमारा, डेल्टा z इज इक्वल टू समेशन dz मॉडुलस अपॉन n, और फिर उसके बाद में कॉफिशिएंट निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से हम मीन डेविएशन ज्ञात करेंगे। तो मीन डेविएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन डेविएशन मीडियन और मीन से समांतर माध्य और मध्यिका के द्वारा मैं ज्ञात करना बता रही हूं आपको। डायरेक्ट मेथड, सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि कक्षा के 9 छात्र और उनका भार दिया हुआ है, और समांतर माध्य और मध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, जो कि इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जमा रही हूं। 45 47 अगेन 47 49 50 53 58 59 एंड 60, और टोटल है 468। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन के द्वारा, मध्यिका के द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ n हो गया नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम देखिए कौन सा है, यहाँ पे फिफ्थ आइटम है 50।
देन m इज इक्वल टू 50। अब ये जो m आया है इसमें से हम डेविएशन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dm मॉडुलस, यानी कि हम यहाँ पे प्लस और माइनस के निशानों को छोड़ते चले जाएंगे, वो हमें लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहेगी। तो 50 में से 45 गए तो 5, 50 में से 47 गए तो 3, फिर 3, 50 में से 49 को लेस किया तो 1, 50 में से 50 गए 0, 50 में से 53 को लेस किया 3, 58 को लेस किया तो 8, 59 को 50 में से लेस किया 9, 50 में से 60 को लेस किया तो 10। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे माइनस और प्लस के निशानों को छोड़ दिया है। अब इसके टोटल कर लेंगे, 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 3 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 हमारा क्या आ गया है? 5 और 3 8, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31, 31 और 6 37, 37 और 5 42, 42 सॉरी 42 टोटल है। अब हम निकाल लेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है डेल्टा m इज इक्वल टू समेशन डी एम मॉडुलस अपॉन n। डी एम मॉडुलस कितना आया था? 42 और नंबर ऑफ आइटम 9 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 4.9 चौक 36 4.67। और यदि कॉफिशिएंट निकालना हो, कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इज इक्वल टू 4.67 अपॉन m कितना आया था? 50 इज इक्वल टू 0.9, 9 पंजू 45, 5 3 15, 5 चौका 20, 0.934 ये हमारा आ गया कॉफिशिएंट। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन ज्ञात किया बाय मीडियन। अब यदि मान लीजिए मीन डेविएशन हमें ज्ञात करना हो बाय मीन, समांतर माध्य के द्वारा हमें मीन डेविएशन ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n इज इक्वल टू समेशन x कितना है? 468 एन है नंबर ऑफ आइटम 9 इज इक्वल टू 9 पंजू 45 और 9 दूनी 18, 52 हमारा समांतर माध्य है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे डी एक्स बार मॉडुलस। अब 52 में से हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको हम घटाते चले जाएंगे और माइनस प्लस के निशानों को हम छोड़ते चले जाएंगे, उनकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो 52 में से 45 को लेस किया तो 7, 47 में से 52 को लेस किया 5, 47 में से 52 को लेस किया 47, 5, 49 में से 52 को लेस किया 3, यहाँ पे बच गया 2, 53 में से 52 को लेस किया 1, 58 में से 52 गए तो 6, 59 में से 52 गए तो 7 और 60 में से 52 गए तो 8। और इसकी टोटल कर लेंगे, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, 29 और 1 30 और 6 36, 36 और 8 44, 44। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे मीन डेविएशन डेल्टा एक्स बार, जिससे हमें निकालना होता है वही साइन यहाँ पे आ जाता है। मीन से निकालना है तो मीन से, मॉड से निकालना है तो मॉड का साइन, और मीडियन से निकालना है तो मीडियन का साइन। तो यहाँ पे हम मीन से निकाल रहे हैं तो मीन का हो जाएगा डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डी एक्स बार मॉडुलस अपॉन एन इज इक्वल टू 44 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 चौक 36,
4 पॉइंट बच गया 8, 9 8 72, 4.89। कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू 4.89 अपॉन एक्स बार कितना आया था हमारा 52 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 0.0940, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने मीन डेविएशन ज्ञात किया इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, और इसमें मैंने आपको 2 मेथड्स बताए, एक तो मीडियन के द्वारा और एक मीन के द्वारा। मीन के द्वारा ज्ञात करने के लिए हमने मीन ज्ञात किया और मीडियन के द्वारा ज्ञात करने के लिए मीडियन ज्ञात किया, और उसके बाद में हमने मीन डेविएशन इस तरह से निकाला। इसके बाद अब हम ले लेंगे मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत। डिस्क्रीट सीरीज में ज्ञात करने के लिए मीन डेविएशन मेथड वो का वही रहेगा, फॉर्मूला वो का वही रहेगा, लेकिन इसके साथ ही हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका CF निकालेंगे और कल अपन ले लेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत मीडियन और मॉड के द्वारा मीन डेविएशन।